नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लोबल सिटीजनशिप। ग्लोबल सिटीजनशिप वैश्विक नागरिकता। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम महात्मा गांधी के विषय में नॉन वायलेंस के विषय में बतलाने जा रहे हैं। नॉन वायलेंस क्या था? महात्मा गांधी, देखिए, महात्मा गांधी को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं, इनके विषय में पढ़ते हैं, जानते हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने एक थॉट दिया था, नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो अहिंसा के कारण, जो अहिंसा जो बोले कि किसी को जीतना है तो उसे हम मारपीट लड़ाई से जीत नहीं सकते हैं, उसको प्रेम से जीत सकते हैं। इसलिए महात्मा गांधी को ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता है नॉन वायलेंस के लिए। तो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन हम लोग का है, डिस्क्राइब द व्यू ऑफ महात्मा गांधी ऑन नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी ने जो नॉन वायलेंस को विषय में बतलाया, उसको डिस्क्राइब करना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी का परिचय बताएंगे, महात्मा गांधी का जन्म कैसे हुआ, महात्मा गांधी का पढ़ाई कैसे हुआ, इसके विषय में। जैसा कि जानते होंगे, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अक्टूबर 2, 1869 में पोरबंदर, गुजरात में पोरबंदर नामक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी बोला जाता है, बापू के नाम से भी जाना जाता है। मोहनदास, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी was born in the small town Porbandar on 2 October 1869. महात्मा गांधी also called father of nation. महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो महात्मा गांधी का जो शिक्षा दीक्षा था, जो एजुकेशन था, जो प्राइमरी एजुकेशन था, वो पोरबंदर में हुआ। उसके बाद इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए साउथ अफ्रीका भी गए, ब्रिटेन गए, उसके बाद साउथ अफ्रीका गए, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई करके आए। और वो देखें, साउथ अफ्रीका में भी ये देख चुके थे कि अंग्रेज लोग बहुत लोगों को परेशान करते थे, इससे वो बहुत दुखी होते थे। एक बार साउथ अफ्रीका में एक होटल पे लिखा हुआ था, इंडियन एंड डॉग नॉट अलाउ। जब ये पढ़े इस बात को, इस सेंटेंस को महात्मा गांधी पढ़े तो काफ़ी दुखी हुए, लेकिन इसके लिए वो वायलेंस कुछ नहीं किए। वो फिर से इंडिया में वापस आए और इंडिया का भी स्थिति को देखें, बड़ी करीब से देखें। इन्हें मालूम चला कि बिहार में एक चंपारण जगह है, वहाँ पे लोग नील की खेती, अंग्रेज लोग नील की खेती करवा रहे हैं, फार्मिंग करवा रहे हैं। तो और टैक्स किसानों से ज़्यादा लिया जा रहा है। तो ये चंपारण गए 1917 में, 1917 में चंपारण में गए, जिसको हम लोग चंपारण मूवमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। चंपारण मूवमेंट्स वहाँ गए, वहाँ एक उनके मित्र थे। मित्र ने अपनी सारी परिस्थितियाँ एक पत्र द्वारा महात्मा गांधी को बतलाया कि यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है, किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती है। नील क्या, जो हम लोग कपड़ा में जो डालते हैं ना, जो कलर, वो नील, ये क्या होता है। लेकिन वहाँ के किसान सोचते थे कि हम भी अनाज उपजाए, धान गेहूँ ये सब उपजाए, लेकिन वहाँ पे नील की खेती को करने के लिए ही विवश किया जाता था वहाँ के, और टैक्स भी ज़्यादा लिया जाता था। तो महात्मा गांधी चंपारण पहुँचे अपने मित्र के पास। जब मित्र के पास गए तो वहाँ पे एक इंटरेस्टेड कहानी है, ध्यान से सुनिएगा।
महात्मा गांधी जब अपने मित्र के पास गए वहाँ पे, तो भोजन उन्हें खाने के लिए लाया गया। उनकी माँ, मतलब उनके मित्र की माँ ने भोजन लाया। महात्मा गांधी ने भोजन किया। फिर रात का भोजन उनकी पत्नी लाई। महात्मा गांधी ने भोजन किया। सुबह का फिर भोजन उनकी माँ लाई। मतलब कहने का मतलब कि उस उनके मित्र की माँ और पत्नी दोनों साथ में कभी नहीं महात्मा गांधी के सामने आई। तो महात्मा गांधी बोले कि देखो भाई, हम आपकी पत्नी से मिले, आपकी वाइफ से मिले, आपके माता जी से मिले, लेकिन आपकी माता और आपकी वाइफ साथ में नहीं आती। उनको साथ में बुलाइए। हम तो यहाँ की परिस्थिति से परिचित हो गए। तो उनके मित्र बोले कि देखिए, ऐसा है ना, हमारे यहाँ साड़ी एक ही है, साड़ी हमारे यहाँ एक ही है। जब हमारी माँ उस साड़ी को पहन के आती हैं तो हमारी वाइफ नहीं आ सकती है, और जब हमारी वाइफ साड़ी पहन के आएगी तो हमारी माँ आपके सामने नहीं आ सकती है। तो महात्मा गांधी जब ये बात को सुने, वो उनके अंतर आत्मा को झकझोर दिया। उससे वह बहुत तकलीफ में चले गए और उन्होंने जो कोट और पैंट पहन के गए थे, सारा वहाँ पे वो त्याग दिए और एक धोती अपने मित्र से लिए, मित्र का धोती पहने और पूरा धोती में ही अपना जीवन बिता दिए। तो चंपारण में वो गए 1917 में, तो ये कहानी हुआ और वहाँ पर ये सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, वहीं से आंदोलन शुरू किए। वो अंग्रेजों के खिलाफ गए। लेकिन उनका ठीक है, विरोध करना था, लेकिन विरोध वह कभी भी विरोध में वायलेंस नहीं लाए। मतलब हिंसा नहीं लाए। हिंसा क्या? किसी को मारना पीटना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, ये हिंसा है, वायलेंस है। लेकिन उन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस को ही अपनाया और साथ रखा। इसके बाद वो क्या, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ भी आंदोलन चलाया। लेकिन इस आंदोलन में भी वो नॉन वायलेंस ही रहे, वायलेंस नहीं रहे। इनके बहुत सारे, इनके साथ, इनके अंग्रेज लोग इनके साथ बहुत सारे दिक्कत प्रॉब्लम किए, जेल में डाल दिए, इनके साथ दुर्व्यवहार किए, खाना नहीं दिया टाइम से इनको। लेकिन फिर भी कभी भी इन्होंने ऊंची आवाज़ से बात नहीं किया। इनका मानना था कि प्रेम से किसी को भी जीता जा सकता है, प्रेम से किसी को भी जीता जा सकता है। इसलिए इन्होंने उसके बाद भी वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाया, नॉन वायलेंस को ही अपना शस्त्र अस्त्र मान लिया। उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाए, भारत छोड़ो आंदोलन। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था 1942 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तो इस वर्ल्ड में क्या होता था, वर्ल्ड वार में जो जितने भी इंडियन जो फोर्स के जवान थे उनको भेज दिया जाता था लड़ने के लिए, और अंग्रेज लोग नहीं जाते थे। इससे बहुत भारतीय मारे जाते थे। ये इनको बहुत तकलीफ दिया। और उसके बाद ये उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट्स 1942 में। उसी का परिणाम हुआ यह कि 1947 में, 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, हमने फ्रीडम पा ली। लेकिन ये सारे जितने भी मूवमेंट्स हुए, सारे मूवमेंट्स में महात्मा गांधी ने कभी भी वायलेंस का यूज नहीं किया। उन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस का ही हाथ थामा रहा। इनका कहना था कि अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है और उसके साथ हम भी गलत करें तो उससे हमें और क्या अंतर रह जाएगा। एक बार का घटना है, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी एक बार मिले
सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा कट्टरवादी थे। वो उनका मानना, वो अहिंसा पे विश्वास नहीं करते थे, नॉन वायलेंस पे विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि वायलेंस से ही सब कुछ हो सकता है, वायलेंस से ही सबको भगाया जा सकता है अंग्रेज लोग को। तो उनकी रास्ता अलग थी, इनकी रास्ता अलग थी। तो महात्मा गांधी ने इन्हें समझाया भी कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये इनका कहना था कि अंग्रेज ठीक है, अंग्रेज मतलब अंग्रेज जो गलत कर रहे हैं ठीक है वो उससे घृणा कीजिए आप, लेकिन अंग्रेजों से घृणा मत कीजिए, उन्हें मारिए मत, पीटिए। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की बनाया था। आज़ाद हिंद फौज का उद्देश्य ही यही था कि अंग्रेजों को मारना है, पीटना है, यहाँ से भगाना है। लेकिन महात्मा गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन नन कोऑपरेशन कब शुरू किए? नन कोऑपरेशन ये मूवमेंट शुरू किए जालियांवाला बाग और चौरा चौरी एक घटना हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे भारतीय लोगों को अंग्रेज लोग मार दिए थे। तो जब ये महात्मा गांधी ये देखे, फिर देखे ये सब वायलेंस, अंग्रेजों द्वारा जो वायलेंस किया जा रहा था, इनको अच्छा नहीं लगा। तो इन्होंने नन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया कि अंग्रेजों का सहयोग मत कीजिए, आप उनके किसी भी काम में अपना सहयोग नहीं कीजिए, तो अंग्रेज यहाँ से छोड़ के भागेंगे, जाएंगे यहाँ पे। मतलब इन्होंने बहुत सारा मूवमेंट शुरू किया, लेकिन कभी भी वायलेंस को इन्होंने यूज नहीं किया, हमेशा नॉन वायलेंस के साथ ये रहे। और यही कारण है, नॉन वायलेंस रहने के कारण, यही कारण है कि आज ये पूरा वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड महात्मा गांधी को जानता है, उनके विषय में पढ़ता है कि वो कैसे आदमी थे। उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, उनके साथ इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया गया, फिर भी उन्होंने वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाया, नॉन वायलेंस पे टिके रहे। महात्मा गांधी का कहना था कि अगर कोई आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो क्रोध को नहीं जीता जा सकता है, क्रोध को केवल प्रेम से जीता जा सकता है। तो नॉन वायलेंस महात्मा गांधी का इतना बड़ा शस्त्र था, जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा और पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित कर लिए। अंततः 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई। इनका अंतिम शब्द था, इनका लास्ट वर्ड था, हे राम। इन्होंने कभी भी वायलेंस का रास्ता नहीं चुना, हमेशा नॉन वायलेंस पे ये टिके रहे। मतलब यहाँ पे नॉन वायलेंस के विषय में बोला गया है। महात्मा गांधी के विषय में जितना भी नॉन वायलेंस के विषय में जो घटना आप जानते हैं, सारी घटने को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, लिखना है और बतलाना है कि महात्मा गांधी हमेशा पीसफुल चाहते थे, कंट्री शांतिपूर्ण देश चाहते थे। तो ये महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस इंटरनेशनल लेवल का चीज़ है, इसलिए इसे पढ़ना एकदम ज़रूरी है और ये एग्जामिनेशन में पूछता है। तो हम इसका नोट्स कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले महात्मा गांधी के सारे चीज विषय में लिखेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कैसे हुआ, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था। ठीक है, महात्मा गांधी का कौन कौन सा पॉपुलर मूवमेंट्स था, वो मूवमेंट्स का ईयर लिखेंगे। और ये सारी चीज़ लिखते हुए हम ये भी बताते जाएंगे कि ये हमेशा नॉन वायलेंस के साथ ही अपना सारा काम करते चले गए। अपने वर्ड में इसको लिखना है, केवल यहाँ बर्थ डेट, ठीक है, बर्थ प्लेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, वाइफ्स नेम, ये सारे जितने भी चीज़ हैं ये सब परफेक्ट सही होने चाहिए। बाकी सब आप इसको जस्ट लाइक स्टोरी की तरह आप लिख सकते हैं। तो कल मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ। आज महात्मा गांधी का हम लोग, अच्छा, महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि किसने दी? कभी कभी पूछता है ना। महात्मा गांधी को देखा गया कि
रविन्द्रनाथ टैगोर देखते थे कि महात्मा गांधी को बहुत अंग्रेज लोग परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, उसके बाद भी ये नॉन वायलेंस के साथ रहे, हमेशा प्रेम पूर्वक सबके साथ व्यवहार किए। देन रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी, महात्मा, और इन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, बापू बापू कहा जाता है। तो महात्मा गांधी एक अच्छे विचार के, सुलझे हुए राजनीतिक, ठीक है, और ये आपको हम बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी बैरिस्टर की, इन्हें कानूनी भी इन्हें ज्ञान था। तो ये सब बातों पे विचार रखना है, आपको बढ़िया से पढ़ना है और इसको बढ़िया से लिखना है। परीक्षा में ये आता है क्वेश्चन, नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी का। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।